Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 9 in Science of Standard 7th, Respiration in Organism. Students, in our previous class, we were discussing respiratory system in humans. In that topic, we have discussed about passage of air, means how air is passed in the respiratory system of human being. Today, we will discuss exchange of gases. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी इनहेल द एयर फॉलोज द रूट गिवन इन द बॉक्स. जैसे ही हम सांस लेते हैं तो एयर कुछ तरीके से फॉलो होती है विच आर गिवन इन द बॉक्स. वी विल एक्सप्लेन. एयर इज एक्सचेंज इनटू द एल्वियोली. एयर एल्वियोली में एक्सचेंज होती है. फ्रॉम हियर, यहाँ से द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय द ब्लड. यहाँ से जो अवशोषित ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू पिक कर ली जाती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और बॉडी के सभी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज पिक अप फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द लंग. और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के सभी पार्ट से पिक करके ब्लड के थ्रू लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है. नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस. द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर द ट्रैकिया. ऑक्सीजन से रिच एयर है वो ट्रैकिया में एंटर करती है. आफ्टर पासिंग थ्रू द नोज एंड लार्निक, मीन्स नाक और गले के बाद वो ट्रैकिया में मीन्स विंड पाइप में एंटर करती है ऑक्सीजन रिच एयर. इट कैरीज द एयर टू द ब्रोंचस. और वो एयर फिर ब्रोंचस तक कैरी करती है. द एयर देन मूव इनटू द ब्रोंचोलस. उसके बाद एयर ब्रोंचोलस में मूव होती है, मीन्स जो बारीक बारीक टीनी टीनी जो ब्रोंचोलस है उनमें मूव होती है. एंड देन फाइनली इट मूव इनटू द एल्वियोली. उसके बाद वो एल्वियोली में पहुंच जाती है. आफ्टर दैट द पुल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग डीऑक्सीनेटिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट. मीन्स जो फेफड़ों से संबंधित आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट से. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वियोली. और गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोली में होता है. द पुल्मोनरी वीन रिटर्न ऑक्सीनेटिंग ब्लड टू द हार्ट. और जो हमारी फेफड़ों से संबंधित वीन्स होती है वो वापस करती है ऑक्सीनेटिंग ब्लड को हार्ट से. मीन्स जो पुल्मोनरी आर्टरीज है, मीन्स जो फेफड़ों से संबंधित जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीनेटिंग ब्लड को हार्ट से लेकर आती है और एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है. आफ्टर दैट पुल्मोनरी मीन्स जो फेफड़ों से संबंधित वेन्स होती है वो रिटर्न हो जाती है. ऑक्सीनेटिक ब्लड उनमें रिटर्न हो जाता है टू द हार्ट, मीन्स हार्ट को. आफ्टर दैट ओनली अ फ्यू थिन मेम्ब्रेन, मीन्स कुछ बारीक मेम्ब्रेन जो झिल्लियाँ हैं सेपरेटेड अलग हो जाती है. द एयर इन द एल्वियोली फ्रॉम द ब्लड इन टू द कैपिलरी. मीन्स कुछ ही मेम्ब्रेन एयर को एल्वियोली में ब्लड की कैपिलरी से अलग करती है. द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड. और ऑक्सीजन ब्लड में फैल जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट. और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. सो स्टूडेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. नाउ अब आगे क्या होता है देखते हैं. द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन एल्वियोली कंबाइन विद हेमोग्लोबिन इन द ब्लड. और जो ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म अ कंपाउंड कोल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन. और एक कंपाउंड फॉर्म करती है जिसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है. ब्लड कैरीज ऑक्सी हेमोग्लोबिन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. और ब्लड ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बॉडी की सभी सेल तक कैरी करता है. इन द सेल्स मीन्स कोशिकाओं में ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन. जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है विच हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है टू जनरेट एनर्जी. और एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है.
along with energy के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट आर ऑल्सो जनरेटेड। मीन्स हीट एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट भी जनरेट होते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इज, मीन्स शुगर का ब्रेक डाउन होने में केमिकल रिएक्शन यू कैन राइट लाइक दिस। व्हेन शुगर react with oxygen, it forms energy and also generate carbon dioxide and water. Now we will discuss respiratory system in plants. In plants, food that is manufactured in form of starch need to be broken down to release energy. Plants में जो food manufacture होता है in form of starch की form में, उसे भी एनर्जी रिलीज करने के लिए संश्लेषित होना पड़ता है, ब्रोकन डाउन होना पड़ता है। सो रेस्पिरेशन इज़ अ विटल फंक्शन इन द प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स में भी श्वसन बहुत ही विटल फंक्शन है, अहम फंक्शन है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, मीन्स व्हेन शुगर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट रिलीज एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट रेस्पायर थ्रू टिनी होल्स, मीन्स जो पौधे हैं वो बारीक बारीक जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके थ्रू सांस लेते हैं। और ओपनिंग कोल्ड स्टोमेटा, मीन्स जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उनके थ्रू प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, मीन्स जो कि लीव्स के अंडर साइड्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू प्लांट सांस लेते हैं। स्टोमेटा ट्रैप एयर, स्टोमेटा एयर को ट्रैप कर लेते हैं। कंटेनिंग गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन होती है। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट, और प्लांट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। इवन रूट बरीड इन द सॉइल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर प्लांट टू सर्वाइव, जो जड़ होती हैं मिट्टी में दबी हुई, उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। Plant roots typically take in oxygen that is available in the small spaces between the soil particles and give off carbon dioxide. Plants भी ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, पोर्स होते हैं, एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इफ़ रूट कैन नॉट रेस्पायर, अगर जो जड़ है वो सांस नहीं लेगी, रेस्पायर नहीं करेगी, they cannot produce energy necessary to actively take up mineral from the soil, तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि सोइल से मिनरल लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन, मीन्स जड़ के प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए फार्मर प्लॉव, मीन्स खेत जो किसान है वो जुताई करते हैं और टिल या फिर समतल बनाते हैं द सोइल सो दैट टीनी एयर स्पेसिस आर क्रिएटेड अराउंड द सोइल पार्टिकल, जिससे कि सोइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही बारीक बारीक स्पेसिस क्रिएट हो जाते हैं। लेट्स रिमाइंड अगेन, प्लांट्स जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं उनके थ्रू रेस्पायर करते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये लीव्स के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एयर को ट्रैप करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। इवन रूट्स भी जो मिट्टी में दबी होती है, प्लांट्स की जो रूट जो मिट्टी में दबी होती है वो भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करती है। प्लांट की रूट्स ऑक्सीजन जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं वहाँ से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। अगर जो प्लांट्स की रूट है वो रेस्पायर नहीं करेंगी तो जो एनर्जी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मिट्टी से जो पौधों को मिलती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन के लिए फार्मर्स खेतों की जुताई करते हैं ताकि जो मिट्टी है जो सोइल है उनके बीच में बारीक बारीक एयर स्पेसिस क्रिएट हो जाए।